कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही हमारा पूरा परिवार, समाज, सब लोग हिल जाते हैं। कैंसर को हम जीवन कैंसल ऐसा समझते हैं, ऐसा हम नाम देते हैं। कैंसर अगर हमने सुन लिया तो समझ जाते हैं कि ये आदमी अभी खत्म हो जाएगा, यानी मौत निश्चित है, ऐसा सोचते हैं। कैंसर सचमुच अगर यह फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट कुछ साल तक बच सकता है। अगर कैंसर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है तो पेशेंट चंद समय का ही मेहमान होता है। और ये ऐसी भयानक बीमारी है जिसका पता फर्स्ट स्टेज में लगता ही नहीं है। अधिकांश कैंसर सेकंड या थर्ड स्टेज में ही डिटेक्ट होता है। इसके बाद भले ही सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में अगर उसका पता लगा तो इस बीमारी को बाद में भले आप ऑपरेशन करें, कुछ भी फायदा होता नहीं है। केवल कुछ समय तक वो पेशेंट बच सकता है, लेकिन साल भर के अंदर वो खत्म हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस भयानक बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं, इसके लक्षणों के बारे में बताना चाहता हूं, ताकि शुरुआती लक्षणों में ही हम पता लगा सकते हैं कि कैंसर बीमारी हमारे को लग रही है, ताकि इस जानकारी के आधार पर पेशेंट फर्स्ट स्टेज में ही अपना इलाज कर सके, फर्स्ट स्टेज में ही अपना चेकअप करवा के अपना इलाज शुरू कर सके, ताकि वो इस भयानक बीमारी से बच सकता है। इस बीमारी के बारे में ज्ञान होना अति आवश्यक है, इसलिए इस बीमारी के लक्षणों की तरफ मैं प्रकाश डालता हूं, ताकि हर मनुष्य कैंसर से पीड़ित होने पर उचित समय पर, यानी फर्स्ट स्टेज में ही उसे जान ले और तुरंत डॉक्टर की राय ले ले, डॉक्टर की सही इलाज ले ले और वो सही टेस्ट करा के फिर कोई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना चेक करा सके। अब सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भयानक बीमारी है ये किन कारणों से होती है, यानी कैंसर किन कारणों से होता है। हमारे खराब जीवनचर्या में गलत आदतों द्वारा कैंसर होता है। अब गलत आदत में आएगा स्मोकिंग, शराब का सेवन यानी अल्कोहल, पेप्सिसाइड्स, रेडिएशन एक्सपोजर, हमारे बॉडी का रेडिएशन एक्सपोजर, बॉडी हमारे रेडिएशन में एक्सपोज हो रही किधर, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स, जो हम प्लास्टिक्स का यूज करते हैं, बर्तनों का, कोई भी प्लास्टिक का यूज हमारे शरीर में। और बहुत सारे रिसर्चों में ये पता चला है इन कारणों से ही एक्चुअली कैंसर हमारे शरीर में पैदा होता है। अब एक्चुअल कैंसर है क्या? कैंसर हमारे शरीर में सेलों का एक अनरेगुलेटेड ग्रोथ है, एक्स्ट्रा ग्रोथ। जिन सेल की ग्रोथ हमारी बॉडी रेगुलेट नहीं कर सकती है, कंट्रोल नहीं कर सकती है, तो इस तरह के सेल्स बॉडी में डेवलप होते हैं। और नॉर्मली हमारे शरीर में दो तरह के जीन्स होते हैं, एक जो हमारे शरीर के ग्रोथ को रोकते हैं और जो दूसरे जो सेल हैं वो हमारे शरीर के सेल के ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। तो इन सेल में एक बैलेंस होता है। तो अब किसी भी कारणवश हमारे शरीर में ये जब बैलेंस बिगड़ जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है सेल ग्रोथ, तो उसका रीजन ये सारी चीजें हो सकती हैं। वो हो सकता है आप अल्कोहल का सेवन करते हैं, हो सकता है आप चेन स्मोकर हैं, हो सकता है कि पेप्सिसाइड्स, रेडिएशन एक्सपोजर और फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक, ये सब आप यूज करते हैं। जब हमारे शरीर में ये बैलेंस बिगड़ता है
तो हमारे शरीर में ये जीन्स रिपेयर नहीं हो पाते हैं, डीएनए रिपेयर नहीं होते हैं, तो ये सेल ओवरग्रो करने लग जाते हैं, यानी वो ग्रोथ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और फिर ये सेल एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाते हैं कि इनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते, और फिर ये सेल ग्रोथ कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं, और ये सेल हमारे शरीर में फैलने लगते हैं, इनको फैलने की कैपेसिटी आ जाती है, ब्लड के माध्यम से ये हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। इस तरह हम देखें तो कैंसर हमारे शरीर में नॉर्मल सेल की ही ग्रोथ है, जिसको हमारे शरीर के अन्य सेल रेगुलेट नहीं कर सकते, यानी जो रेगुलेट करने के जो सेल हैं उनकी कैपेसिटी रेगुलेट करने की खत्म हो जाती है, और ये हमारे शरीर का नॉर्मल ग्रोथ है और वो ग्रोथ बढ़ते जाता है। अब कैंसर के लक्षणों को मैं बताता हूं कि कैंसर के सिम्टम क्या हैं, लक्षण क्या हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर शरीर के किस पार्ट में उत्पन्न हो रहा है ना, हमारे बॉडी के किस पार्ट में कैंसर हो रहा है, इसके ऊपर वो सिम्टम डिपेंड्स करते हैं। अब शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में कैंसर के सिम्टम डिफरेंट होते हैं, तो सर्वप्रथम मैं मुंह और गले से शुरुआत करता हूं। तो मुंह और गले के कैंसर के बारे में बताता हूं कि इसके कॉमन सिम्टम क्या देखे गए हैं। मुंह और गले के कैंसर में पहला जो सिम्टम देखा गया है कि उसमें गले में गांठ हो जाती है, लेकिन गांठ का दिखना एडवांस स्टेज हो जाता है, क्योंकि गांठ अगर हो गई तो कैंसर वो एक एडवांस स्टेज हो गया। लेकिन मैं आपको शुरुआती सिम्टम बताता हूं। अगर हम खाना खाते हैं और खाने में हमें दिक्कत आ रही है, परसिस्टेंट हमारे कान में दर्द हो रहा है, हमारी वॉइस चेंज हो रही है, हमारा गला ठीक नहीं हो पा रहा है, या गर्दन में कोई गांठ दिखाई दे रही है, तो ये सब सिम्टम जो हैं ये हमें वार्न करते हैं कि हमारे शरीर में कोई अबनॉर्मल प्रॉब्लम आ रही है। हमें इस स्टेज पर सजग रहना चाहिए और तुरंत इलाज चेकअप करा लेना चाहिए। सोचना चाहिए कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई अबनॉर्मल प्रॉब्लम है, तुरंत लोकल डॉक्टर के पास जाकर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। उसके बाद भी अगर हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, हम ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना पूरा टेस्ट करवा लेना चाहिए। अब मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो ब्रेस्ट में एक गांठ दिखाई देती है। अगर हम मेमोग्राफी करें तो हमें पहले पता लग सकता है कि ये ब्रेस्ट में गांठ होना कैंसर का एक सिम्टम है। पर याद रहे, हर ब्रेस्ट की गांठ कैंसर नहीं हो सकती। अगर हम लंग्स और अपने आंत, बड़ी आंत की, फूड पाइप की बात करें तो ये फूड पाइप के कैंसर में आंत सटकने की दिक्कत होती है। पहले सॉलिड फूड, बाद में सेमी सॉलिड फूड और फिर लिक्विड। लंग्स में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपके खांसने पर खून आ सकता है। आपको परसिस्टेंट अगर कफ होती है तो आपको सांस लेने में भी अगर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब सिम्टम है लंग्स कैंसर। तो ये सब सिम्टम आपको लंग्स कैंसर की तरफ इशारा देती है। ये हमें लंग्स कैंसर की तरफ हमें इशारा देती है, डिक्टेट करती है कि हमें लंग्स कैंसर हो रहा है। अब पेट की बात करें, पेट के कैंसर की बात करें तो पेट में कोई भी चेंजेस परसिस्टेंट, जैसे डायरिया, कॉन्स्टिपेशंस, या आपके स्टूल में ब्लड आना, आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो रही है, कभी दर्द, कभी कब्जी, कभी पेट का फूलना, ये सब सिम्टम फिर से डिक्टेट करती हैं कि पेट का कैंसर हो सकता है। पेट के नीचे अब मैं बताता हूँ किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर की बात करता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे यूरिन में ब्लड आ सकता है। आपको बेसिकली यूरिन बार बार आ सकती है,
यूरिन में ब्लॉकेज हो सकती है, ये प्रोस्टेट कैंसर के साइन हो सकते हैं, ये प्रोस्टेट कैंसर के चिन्ह हो सकते हैं। और थर्ड मैं फिर बताता हूँ कि ये गायनिक कैंसर, ये मेन सिम्टम गायनिक कैंसर का ब्लीडिंग्स होता है। पोस्ट मेनोपोज में ब्लीडिंग होती है तो ये साइन कैंसर का है। आपको परसिस्टेंट डिस्चार्ज होता है, इरिटेशन होता है, तो आपको ब्लड पार्ट्स में ये साइन जो है ये कैंसर के मुख्य लक्षण है। ये बीमारी शरीर के किस भाग में हो रही है उस पर डिपेंड करती है। स्टार्टिंग अगर हम करें सर से, हेड टू पेल्विक एरिया, तो इस प्रकार के कैंसर में आपको वार्निंग जो सिग्नल्स जो मैं लक्षण बता रहा हूं, इसका मैं एक बार फिर से समरी आपको दे दूं, आपको याद रहे। ये पूरी समरी में फिर से दोहरा रहा हूं जो अभी तक मैंने आपको बताया, तो ताकि आप इन्हें याद रखें और कोई भी लक्षण को कभी मिस नहीं करना है। यानी कोई भी लापरवाही आपको नहीं बरतनी है, आपको तुरंत अपना चेकअप करना है, इलाज करना है, भले ही वो हो या ना हो, ताकि आप उसको पहले स्टेज में ही पकड़ सकें। क्योंकि पहले स्टेज में ये क्यूरेबल है, यू कैन क्योर दैट कैंसर। लेकिन अगर वो फर्स्ट स्टेज अगर निकल जाता है, सेकंड स्टेज में चला जाता है, देन इट इज डिफिकल्ट, और थर्ड स्टेज इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एनी ट्रीटमेंट। ओके, सेकंड स्टेज इज ऑल्सो इम्पॉसिबल, बट फर्स्ट स्टेज इज क्योरेबल। सो अगर आपको कोई भी ये लक्षण दिखाई दे तो तुरंत आप अपना इलाज करवाइए। पहला है, सबसे पहला आपका वॉइस चेंज हो जाता है। कैंसर का अगर कुछ संभावना अगर हो रही है तो मनुष्य की आवाज चेंज हो जाती है। दूसरा जो हैबिट्स है वो है बॉल हैबिटेंसी। थर्ड जो है लंप, शरीर के बॉडी के पार्ट्स में लंप होता है, विच इज काइंड ऑफ नॉट, एक गांठ जैसी आ जाती है। जब आप उसको ट्रीटमेंट देंगे तो उसका साइज डिक्रीज हो जाता है। और ब्लीडिंग्स होता है, तो ब्लीडिंग्स फ्रॉम एनी स्ट्रोमा, एनी ऑफ द स्ट्रोमा, यानी आपके मुंह से खून आ सकता है, आपके पेशाब के रास्ते से खून आ सकता है, रेक्टम से आपका ब्लीडिंग हो सकता है, स्टूल से ब्लीडिंग हो सकता है। परसिस्टेंट कफ, परसिस्टेंट कफ होना, यानी महीने से ज़्यादा अगर आपको कफ हो रहा है, ये भी कैंसर का ही सिग्नल है। कफ को तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं टीवी का है करके, तो टीवी भी हो सकता है, लेकिन दिस ऑल्सो बी ए कॉज ऑफ कैंसर, चेक कराना चाहिए, कैंसर भी हो सकता है। और लास्ट में यह है कि आपके शरीर में ऐसा चेंज आ रहा है, तो ये कोई नॉर्मल चेंज नहीं देखना चाहिए। ये भी जो कोई भी लक्षण अगर आपके शरीर में आ रहे हैं तो इसको नॉर्मल चेंज मत पकड़िए, इसको अबनॉर्मल सोचकर तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। और ये जो चेंज हो रहा है बॉडी में, ये सब चेंजेस ये कैंसर के साइन है, ये कैंसर के लक्षण हैं, ये कैंसर के ही प्रकार हैं। और हमारे शरीर में अगर परसिस्टेंट हमको वीकनेस रहती है, लथार्जिक रहती है, लथार्जिक वीकनेस, आलसपना, तो ये भी एक प्रकार का कैंसर का लक्षण है। ये कैंसर के वार्निंग्स है, जिसको किसी ने भी कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको इनमें से अगर कोई भी लक्षण अपने शरीर में दिखाई दे तो आपको कंप्लीट बॉडी चेकअप करवानी चाहिए और सही क्षण पर सजग रहना चाहिए, ताकि आप अपनी बीमारी को प्रथम स्टेज पर, फर्स्ट स्टेज पर ही डिटेक्ट कर सकें और तुरंत उपचार शुरू कर सकें, तो आपकी बीमारी ठीक हो सकती है। अन्यथा अगर आप पहले स्टेज पर इन लक्षणों को नजरअंदाज करके अगर पहला स्टेज पर अगर चूक गए, बीमारी का इलाज शुरू नहीं कर पाए, तो आप कैंसर से बच नहीं सकते हैं, आपकी मौत निश्चित है, आपकी जिंदगी कैंसर से कैंसल हो जाएगी। साथियों, अगर आपको यह जानकारी सही लगी तो जनहित में इस मस्ट वॉच मस्ट लिसन वीडियो को अपने परिजनों में, मित्रगणों में, पारिवारिक सदस्यों में अवश्य शेयर करें।
परहित सरिस धर्म नहीं भाई, सबका कल्याण हो, यही मंगलमय भावनाओं के साथ आपका साथी जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनकर ही हमारा पूरा परिवार, समाज, सब लोग हिल जाते हैं। कैंसर को हम जीवन कैंसल ऐसा समझते हैं, ऐसा हम नाम देते हैं। कैंसर अगर हमने सुन लिया तो समझ जाते हैं कि ये आदमी अभी खत्म हो जाएगा, यानी मौत निश्चित है, ऐसा सोचते हैं। कैंसर सचमुच अगर यह फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है तो पेशेंट कुछ साल तक बच सकता है। अगर कैंसर सेकंड स्टेज या थर्ड स्टेज में डिटेक्ट होता है तो पेशेंट चंद समय का ही मेहमान होता है। और ये ऐसी भयानक बीमारी है जिसका पता फर्स्ट स्टेज में लगता ही नहीं है। अधिकांश कैंसर सेकंड या थर्ड स्टेज में ही डिटेक्ट होता है। इसके बाद भले ही